हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। अक्सर आपने बड़े बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। दोस्तों, वैसे तो शर्म लिहाज रखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बिना मनुष्य जानवर समान हो जाता है। पर कुछ चीज़ें हैं जिनमें अगर हम शर्म करने लगे तो हम जीवन में हमेशा खाली हाथ रह जाएंगे। इवन आचार्य चाणक्य, जो बहुत ही महान विभूति थे, उन्होंने भी अपनी बुद्धिमत्ता के क्षमता के बल पर हमारी जो भारत का इतिहास है उसमें बहुत सारे गाइडलाइंस लिखे हैं। उन्होंने बताया उनके प्रयासों नीतियों के बल पर एक छोटा सा बालक चंद्रगुप्त को इतना सामर्थ्य बना दिया कि वो आगे जा करके इतने बड़े राजा चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने अखंड भारत का निर्माण किया। दोस्तों, आज भी उनकी नीतियाँ, भले ज़माना बदल गया है, सालों पुरानी बात है, पर फिर भी उनकी नीतियाँ आज भी हमारे लिए उतनी उपयोगी है, उतनी ही मॉडर्न है जितनी पहले थी। और जो भी लोग इन बातों का पालन करते हैं, प्रैक्टिकली अपनाया हुआ है दोस्तों, कुछ लोग मेरे जीवन में विशेष रूप से महत्व रखते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा और आचार्य चाणक्य जी। दोस्तों, इन सभी के जीवन से आप उन्होंने जो उपदेश दिए हैं उनसे अगर मान के ये छोटी छोटी बातें कर लेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, उन्होंने कुछ 3 काम बड़े पॉपुलर है, मैंने जगह जगह पढ़ा है कि 3 काम बताए हैं, 4 काम। आज मैं आपको सफलता के, हम टोने टोटके पूजा पाठ करते हैं, पर प्रैक्टिकली जब हम बिजनेस की बात आती है, 9 बजे तक सुबह सुबह हमने ये किया, पूजा पाठ किया, सब किया, इसके बाद क्या? इसके बाद दोस्तों आपको कर्म करना है। कर्मा से बड़ा कुछ नहीं है दोस्तों। और जो भी व्यक्ति छोटी छोटी बातें, इन बातों को जो मैं बताने जा रही हूँ, इनको गांठ मार लें, हो सके तो अपनी नोटबुक्स में लिख ले, एक पेपर पे पॉइंट्स लिख करके अपनी अलमारी पे, वार्डरोब पे आप उसको पेस्ट करके रख लें, अपनी जो भी स्टडी टेबल है उस पर लगा लें दोस्तों। और आप देखेंगे आपको कितना लाइफ में ये पॉइंट्स आपके यूज़ आने वाली है। चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने स्टार्ट किया था सबसे पहले मोटिवेशनल वीडियोस से, पर मैंने ग्रेजुअली देखा कि लोग मोटिवेशनल वीडियोस को पसंद नहीं करते इतना जितना कि वो छोटे छोटे उपाय, टोने टोटके, शॉर्टकट्स खोजते हैं। दोस्तों, बिल्कुल मैंने आपको फिर शॉर्टकट्स दिया, आप लोगों को अपना बनाया दोस्तों, लेकिन साथ ही साथ कुछ लोग अब ये चाहते कि मैम आप ये बताएं कि अब हम आगे बढ़े कैसे। टोने टोटके किया आपने, उपाय किए, पूजा पाठ की, अब आपको आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढना है दोस्तों। ध्यान रखें, पहले मैं चाणक्य की वो 3 बातें बता देती हूँ, उसके बाद आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सफलता की कुंजी। जो भी व्यक्ति धन से संबंधित कार्यों में श्रम करता है, यानी कि मेहनत करता है, और उसे धन हानि का सामना तो करना ही पड़ता है दोस्तों, कभी ऊपर कभी नीचे। बिजनेस है ये तो लगा रहेगा, काम है ये लगा रहेगा, लेकिन अगर किसी को आपने पैसा उधार दे दिया है और फिर चाहे वो रिलेटिव हो चाहे कोई भी हो, हम शर्म से पैसे वापस नहीं मांग रहे हैं तो हमारे धन हानि होती है। ऑफ कोर्स ये तो होनी ही है। अगर हम किसी को दे देंगे पैसा और फिर उससे मांगने में शर्म करेंगे, शर्म नहीं करना है। आपने दिया है, अगर सामने वाला बंदा इतना बेशर्म हो चुका है कि वो आपको लौटा नहीं रहा है तो बेशर्म होकर के मांगे। दोस्तों, अगर आप किसी शादी में गए हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ा क्राउड है, ऑफ कोर्स अगर आपको किसी ने लंच या डिनर पे घर पे बुलाया है तो वो आपको बंदा फूड ऑफर करेगा तो ही आप खा सकते हैं। पर अगर बहुत बड़ी शादी ब्याह में या पब्लिक सोशल फंक्शन में गए हैं, वहाँ पे खाने पीने में कभी भी आपको शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पे शर्मा जाएंगे तो फिर आप भूखे रह जाएंगे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि, हो सकता है वो इंसान आपको बहुत वैल्यू करता है, बहुत मानता है, पर वो किसी कारणवश स्लिप कर गया उसके माइंड से कि आपको खाना खा के जाना है बोलते बोलते, या उसने सोचा होगा कि मैंने बोल दिया है, ध्यान नहीं दिया। दोस्तों, ऐसे में आप भूखे रह जाएंगे, ये आपका नुकसान होता है। स्टूडेंट्स की जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स पे आते हैं दोस्तों। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे शाय होते हैं। क्लास में टीचर जब पढ़ा रही होती है उस समय वो जो 1-2 बार अगर ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं तो मैम कभी कभी डांट के बैठा देती है कि तुम्हें हर समय प्रॉब्लम है। नहीं दोस्तों, कभी कभी लड़के लड़कियां खिल्ली उड़ाते हैं, ये बेवकूफ़ है, इसको कुछ नहीं आता है। कोई बात नहीं, लोगों को बोलने दीजिए, आप पूछिए। आपको अगर प्रॉब्लम है पढ़ाई में,
अगर बोलते हैं ना, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो अगर आपने नहीं पूछा उस समय तो पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर नहीं हुआ, पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर नहीं हुआ तो आपने पढ़ाई क्या की। आप स्कूल गए हो, पैसे दिए, आपने किस लिए दिए? पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। आपने क्या किया वहाँ जाके? अपने शर्मीले स्वभाव की वजह से, संकोच की वजह से आपने पूछा नहीं, जिसकी वजह से आपका ज्ञान अधूरा रह गया। दोस्तों, सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने पसंद का, एक तो हम अगर लाइफ में अपनी पसंद का काम करें। कभी कभी क्या होता है, बोरियत भरी ज़िंदगी जीने के बजाय अगर आप अपनी पसंद का काम करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों, आपको मज़ा तो आता ही है, साथ ही साथ आपकी अर्निंग भी बहुत स्ट्रांग होगी। दोस्तों, मैं खुद एक MBA हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं, मुझे भगवान की बातें करना, प्रैक्टिकली लोगों से जुड़ना, मुझे मेरा पैशन है। बचपन से मैं ये एस्ट्रोलॉजी और खेल कूद और ये सब चीज़ों में, बचपन से खेल खेल में मैं हाथ देखना, वास्तु करना। जब मैंने अपना घर बनाया तो मैंने अपना वास्तु खुद डिज़ाइन किया, आर्किटेक्चर खुद डिज़ाइन किया। मुझे ये सब छोटी छोटी चीज़ें पसंद आती थी। मुझे लोगों के साथ सोशलाइज, मैं खुद एक NGO रन कर रही हूँ, तो NGO में मेरे को काम करना, मैं किसी से पैसे नहीं लेती हूँ। NGO में मैं खुद अपने बच्चों को जितना मेरे पास होता है अपने हाथों से खिचड़ी बना के, कुछ भी रोटी और आलू बना करके ट्राई करती हूँ कि खिला सकूँ सबको। दोस्तों, इसी तरह छोटे छोटे काम आप भी किया करें। आपको जो पसंद है, आपको जो अच्छा लगता है, वो काम आप अपने खाली समय में ज़रूर किया करें। आप देखेंगे लाइफ में आपकी कितनी पॉजिटिविटी बढ़ती है। अपने पैरों पे खड़ा होना, करियर की राह पर बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है, कोई टफ भी नहीं है। और आप अगर करियर बदल रहे हैं, यूनिवर्सिटी अटेंड कर रहे हैं, आप अगर 8 से 10 घंटे जॉब में रहने के बाद अपनी बिजनेस बढ़ाने का ट्राई कर रहे हैं, दोस्तों ये सभी बहुत हिम्मत का काम है। ऐसा करना चाहिए आज के ज़माने में जब महंगाई इतनी ज़्यादा है। एक तो मैं हमेशा कहती हूँ कि पहला ट्राई तो करें कि हस्बैंड काम करे और वाइफ घर का काम करे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है घर का काम। और लड़कियां अगर बाहर काम करने निकल जाती हैं तो फिर घर संभलना मुश्किल होता है। ऐसे में अव्यवस्थित ना हो, इसके लिए या तो आप प्रॉपर मेड्स रखें, या आपकी जॉइंट फैमिली हो उसमें मेकअप हो सके तो वो करें, या फिर हस्बैंड वाइफ बराबरी में काम करें। इससे घर व्यवस्थित रहता है मिलजुल के काम करने से। कभी कभी ऐसा होता है कि हस्बैंड्स की तकदीर काम नहीं कर रही है, ऐसे में वाइफ को हाथ बटाना चाहिए। पति के साथ मिलके उनके कारोबार में, उनके काम में, उनकी उनकी पिलर बन के उनको खड़ा होना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि वो दोनों मिल करके आगे बढ़ सकें। दोस्तों, ये घमंड का काम नहीं, ये हौसले का काम है। जो आप अगर ऐसा कर लेंगे, अपनी वाइफ को इक्वली रिस्पेक्ट दें, अपने हस्बैंड को इक्वल रिस्पेक्ट दें, और फिर आप देखें लाइफ में कैसे आप दोनों आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर डर जाएंगे पहले ही मंजिल पाने के पहले, तो आप कभी भी पहला कदम नहीं उठा पाएंगे। मैं जानती हूँ कुछ लोग बोलेंगे मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ज़्यादा एज हो जाती है। दोस्तों, जॉब मार्केट ऑलरेडी बहुत ख़राब है। 28-30 साल के बाद अगर आप पहली बार जॉब करने जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। ऐसे में उपाय सोचे बिजनेस करने के, स्मॉल इन्वेस्टमेंट के, जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। बहुत सारे उपाय होते हैं दोस्तों। आप अगर ऑनलाइन रहते हैं, ब्राउजिंग करते हैं, तो आप ब्राउजिंग करके देखिए कि आपके लिए कम इन्वेस्टमेंट में आप क्या बिजनेस कर सकते हैं। स्मार्ट वर्क करें, और इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है ढेर सारे आत्मविश्वास की, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की। आप बोलेंगे मैम मेरे से नहीं होता, या आप दूसरे को बोलेंगे, आप लेट्स सपोज ऑफिस में कुछ काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये मैं कर नहीं पाऊंगा। अगर आपको लग रहा है आप ये नहीं कर पाएंगे, तो सामने वाला बंदा, आपका बॉस या आपके कुलीग, आपका कैसे विश्वास करेंगे? दे विल नॉट ट्रस्ट यू। सबसे पहले आपको, अगर आपके मन में थोड़ा भी संदेह है, या जैसे आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, टोने टोटके करते हैं, कहते हैं मैम मुझे, मेरा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने पूर्ण विश्वास के साथ उस चीज़ को किया ही नहीं। आपको शायद मैम को ही नीचा दिखाना है कि मैम आपने जो उपाय बताया वो गलत है, इस चीज़ से अड़ के निकलिए। ठीक है, चलिए मैंने गलत बताया, पर आपका क्यों नहीं हुआ? बाकी लोगों का क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में, कहीं ना कहीं आपके रास्ते सही नहीं हैं। आप जो भी पूजा पाठ, टोने टोटके करते हैं, ये सब आपके आसपास की जो निगेटिविटी है, इसका साइंटिफिक रीज़न होता है दोस्तों। जितनी निगेटिविटी है वो सब को हटा करके एक पॉजिटिव रास्ता आपको दिखाती है। क्या होता है जब हम पूजा करने बैठते हैं, संतोष आता है हमारे मन में, मेडिटेट करते हैं हम उसको इसलिए नहीं करते कि सुमी मैम ने बोला है, हम उसको इसलिए करते हैं कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है। हे भगवान, हमें शक्ति दो, हमें इतनी स्ट्रेंथ दो, हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी भर दो कि हम जिस चीज़ में हाथ डालें वो पॉजिटिव हो जाए।
आप पहले से ही अगर मन में संदेह लेकर के नेगेटिव सोच करके आगे बढ़ेंगे, कभी भी आपका कोई कार्य पूरा नहीं होगा। नहीं होगा, देखा जाएगा ना, कीजिए तो सही, अभी कौन सा हो गया। तो कीजिए दोस्तों, काम किया कीजिए, संदेह मत रखा करिए, नए चैलेंज हमेशा उठाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन में पड़े रहेंगे तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप सोचेंगे मुझे बिस्तर पे पड़े पड़े खाना भी मिल जाए। भगवान, कभी कभी मैंने कई बार ये सेंटेंस पढ़ा, इसका मीनिंग मुझे समझ आता है। दोस्तों, कई बार हम कहते हैं कि भगवान, बड़े लोगों ने बोला है कि तुम बिस्तर पे पड़े पड़े, तुम्हारे नसीब में लिखा है, तुम्हारे लकीरों पे लिखा है, तुम लेटे लेटे सोच रहे हो ये लिखा है तो हो ही जाएगा। काफ़ी लोग कहते हैं मैम जब लिखा है तो हो ही जाएगा, मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। मेहनत करने की इसीलिए ज़रूरत है क्योंकि लिखा है, शायद आप भगवान का वेट कर रहे हैं आपकी पॉजिटिव चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए, और शायद भगवान वेट कर रहे हैं कि आप कर्म करें तो वो उस चीज़ को फुलफ़िल करें। इसलिए दोस्तों, कर्म तो कीजिए, तब तो भगवान आपको फ्रूट्स देंगे। अगर आप गलत चीज़ों में, अंधविश्वासों में फंसेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक है। आप पॉजिटिव चीज़ें, सूर्य को जल देना मैं रोज़ बताती हूँ आपको, उसमें क्या खराब है, क्या अंधविश्वास है, मुझे ये बताएं। सूर्य को जल देंगे, आपके अंदर की शरीर की कमजोरियां दूर होती है, पॉजिटिविटी आती है आपके अंदर। सुबह सुबह जल्दी उठते हैं तो टाइम से आपका काम होता है, आप नौकरी पे समय से पहुंचते हैं, आपको बॉस की 10 गालियां नहीं सुननी पड़ती है, किसी से आपकी मीटिंग है आप वहां जाते हैं तो आपको 10 बात नहीं सुनना पड़ता है। दोस्तों, अगर आत्मविश्वासहीन होंगे तो आप बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बन करके बैठ जाते हैं। आप बिस्तर पे अगर पड़े रहेंगे ये सोच के कि मैं ये करूँगा तो कुछ नहीं होगा, आप घर से बाहर ही नहीं निकलेंगे या आप मेहनत करने के लिए कदम ही नहीं उठाएंगे, तो कैसे आपका काम पूरा होगा। दोस्तों, आप सिर्फ खुद कर सकते हैं ये काम। अपनी महत्वाकांक्षा, आपकी जो लाइफ में आप किस लिए बॉर्न हुए थे, सोच के देखिए। इस तरह से बिस्तर पे पड़े पड़े रहने के लिए बॉर्न हुए थे और फिर आप एक दिन मर जाएंगे। सॉरी, मैं ऐसे रूड बोल रही हूँ, बट दिस इज़ द फैक्ट। क्या किया आपने लाइफ में? खाया पिया, एंजॉय किया, सो गए, उठ गए। दिस इज़ नॉट लाइफ। आपके अंदर में कुछ होता नहीं है ऐसे। अगर हम बैठे रहें खाली, मुझे तो कोई बोले कि आप खाली बैठे रहो और फिर मुझे लगता है यार ये मैंने क्या किया, भगवान ने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दिया, आई हैव नॉट यूटिलाइज्ड इट। दोस्तों, मेहनत करिए, मेहनत करना सीखिए, अपने हाथ पांव को झाड़िए, सुबह सूर्य को जल देंगे, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी, एनर्जी आएगी। एक पौधा क्या होता है, उसमें पानी देते रहिए, पानी देते रहिए, धूप में मत रखिए, गल जाता है। उसको आप धूप में ले जाके खड़ा कर दीजिए, वो देखिए एकदम सीधा तन के खड़ा हो जाता है। दोस्तों, एनर्जी मिलती है सनलाइट से। रोज़ सूर्य को ज़रूर अर्घ दिया करें, और देने से आपकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ आएगी, आप पूरे दिन के लिए तैयार हो जाएंगे। मेरी बात आप मान के देखिए। दोस्तों, आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो आपकी बनाई हुई है, परिस्थितियों का शिकार आपने खुद को बनाया है। मैंने बचपन में एक स्टोरी मेरे पापा ने मुझे सुनाई थी, 2 भाइयों की कहानी। उसमें ऐसा था कि एक पिता के 2 बच्चे थे, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, मुझे याद आ रहा है कि दीपक चोपड़ा की बुक से लिया गया है शायद ये। 2 भाई थे, एक उनके फादर बहुत बड़े ड्रंकर्ड थे। जब दोनों भाई बड़े होते हैं, एक भाई ज़बरदस्त ड्रंकर्ड बन जाता है और दूसरा भाई बहुत बड़ा बिजनेसमैन और सीधा शरीफ और सरल इंसान बनता है। एक इंटरव्यू में उसको पूछा जाता है कि आपका भाई ऐसा है, आपके पिता ऐसे, आप ऐसे क्यों नहीं हैं? आपका भाई आपके जैसा क्यों नहीं बना, या आप अपने भाई जैसे क्यों नहीं बने? आपको पता है उसने क्या जवाब दिया? उसने ये बोला कि मेरे भाई ने मेरे पापा को अपना आइडल मान करके ऐसी लाइफ चुनी, मैंने अपने पापा को अपना आइडल मान करके ऐसी लाइफ चुनी। जो जर्नलिस्ट थी वो चकरा गई, उसने बोला ये कैसे? बोले मेरे भाई ने उनकी गलत आदतों से सीखा, मैंने भी उनकी गलत आदतों से सीखा। जर्नलिस्ट फिर चकरा गई, ये कैसे? बोला देखिए, उसने वो रास्ता चुना जो मेरे पापा ने चुना था, आइडल वो थे, इंस्पिरेशन वो थे, लेकिन रास्ता उसने वो चुना जो मेरे पिता का था। मेरे भी आइडल मेरे फादर थे, इंस्पिरेशन मेरे फादर थे, मैंने वो, लेकिन वो रास्ता चुना जहाँ पे वो नहीं थे। उनके दुख, उनके पीने की वजह से हमारे घर में जो दुख थी, परेशानियाँ थी, उसको मैंने देखा और उसको देखते हुए मैंने एक सही रास्ता चुना, इसलिए आज मैं सफल हूँ और मेरा भाई आपकी नज़रों में असफल है। दोस्तों, आप परिस्थितियों का शिकार खुद को बनाते हैं। अगर कोई आपके आसपास गलत परिस्थितियाँ हैं, उनको ही अपना इंस्पिरेशन बना करके आप यहाँ पर आप आ करके अपनी लाइफ को बनाएं।
हो सकता है मैं आप सबके सामने बोलती हूँ, शायद मेरा इंस्पिरेशन ये मेरे आसपास हो सकता है कुछ अच्छी परिस्थितियाँ हों जिनसे मैंने सीखा है, हो सकता है कुछ गलत परिस्थितियाँ हों उनसे बचने के लिए मैं आप सबसे आती हूँ। दोस्तों बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कोई भी परिस्थिति हो उसको कैसे टैकल करना है और उसका असर आपके ऊपर कितना आने देना है ये आप सिर्फ डिसाइड कर सकते हैं। दोस्तों बिज़ी होने का मतलब ये नहीं है आप दिन भर हो सकता है मोबाइल पे बिज़ी रहते हैं। आप कुछ लोगों को कभी भी फ़ोन कीजिए, यूजुअली मुझे आदत नहीं है ज़्यादा फ़ोन पे रहने की, व्हाट्सएप पे रहने की, पर कभी ऐसा होता है, मैं करती नहीं हूँ पर अक्सर देखा है लोगों को फ़ोन करने से उस समय वो बोलेंगे अभी मैं बिज़ी हूँ। हमारी एक नेबर थी, उनसे जब भी वो दिन भर घर पे रहती थी, कुछ नहीं करती थी, शी वॉज अनमैरिड गर्ल, और ना वो पढ़ाई लिखाई करती थी ना वो घर का काम, दिन भर मोबाइल पे बातें करती, इधर उधर घूमती, उसकी वैसी हैबिट थी। रास्ते में मैं मिलती थी, मुझे आदत है सबसे जो भी क्रॉस करूँ मैं स्माइल करके ज़रूर सबसे हाय हेलो करूँगी। मैं उनको जब भी बोलती हाय कैसे हो दी आप, तो कहती घड़ी देखने लगती, कहती अभी मैं बहुत बिजी हूँ मैं बाद में बात करती। अरे यार आप वॉक कर रहे हो, नॉर्मल हो, जा रहे हो, आपको हाय हेलो करे, इसमें बिजी क्या है? दिस इज़ नॉट बीइंग बिजी। अपने आसपास के मौजूद लोगों से देखिए उनको, मीटिंग दर मीटिंग, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ठीक है बिजी हैं, एक सेकंड किसी को हाय बोलने में। दोस्तों जब मृत्यु आएगी ना आपके आसपास कोई फटकेगा नहीं। आज आपको लग रहा है आज आप बिजी हैं, एक्टिंग कर रहे हैं बिजी होने का, देयर इज़ नो पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु इज़ सो बिजी। जब अगर आप बिजी हैं तो भगवान को कितने लोगों का भगवान काम देखते हैं। एक शंकर बाबा, सावन का महीना है, हम बोलते हैं बाबा हम सबकी इच्छाएं पूर्ण करें, तब तो अगर उन्होंने किसी दिन कह दिया ना कि हम बिजी हैं तो हम सबकी छुट्टी लग जाने वाली है। दोस्तों बिजी नहीं होता है इंसान, हमेशा अपने सही वक्त पे अगर आप सही काम करेंगे तो आप कभी भी बिजी नहीं रहेंगे, आपके पास हर चीज़ के लिए बहुत समय रहेगा। अपनों के लिए जितने भी बिजी हों, अपनों के लिए थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। वर्किंग मदर्स होती हैं, कोई बात नहीं, आप वर्किंग है वेरी नाइस। कुछ लोग कहते हैं मैम बच्चों के लिए टाइम नहीं, क्यों नहीं है? टाइम से सोइए। आपका टाइम कहाँ जाता है? रात को आप ऑफिस से आने के बाद में भी या तो आप ऑफिस का काम करते हैं या व्हाट्सएप वगैरह पे फ्रेंड सर्कल में बैठ के बकवास की पोस्ट पढ़ते रहते हैं। वो टाइम आप अपने बच्चों को दीजिए। आप अर्ली मॉर्निंग उठिए, बच्चों के साथ सोइए उनको हक करके, और सुबह उठ करके बच्चों के साथ उनको स्टडीज़ कराइए, थोड़ी उनको होमवर्क्स देखिए, उनको पढ़ाइए, उनके साथ छोटे छोटे। आप रात में, मैं खेलती हूँ अपने फैमिली के साथ, हमेशा लूडो खेलते हैं हम रात में सारे लोग बैठ के। कभी कभी जब सारे इकट्ठे होते हैं तो कार्ड्स खेलते हैं, ताश खेलते हैं हम दोस्तों। ताश में हमें ज़्यादा नहीं आता है पर वो बाजार टाइप का एक गेम होता है, वो हम खेलते हैं। इस तरह से दोस्तों फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, पर क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए। आप देखेंगे आप कभी भी बिजी नहीं होंगे। आप अगर अपने समय को सही जगह पर सही वक्त पर लगाएंगे, क्यों फालतू के लोगों को टाइम देना? आप क्या बॉर्न इसलिए हुए थे? आपकी एक मिनट की भी वैल्यू है। कई साल पहले मैंने सुना था कि धोनी की एक मिनट की वैल्यू कितने करोड़ रुपए है। दोस्तों आपकी वैल्यू क्या है? एक मिनट की जोड़ के देखिए आप क्या कर रहे हैं उस एक मिनट में। अपना टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए, और दोस्तों थोड़ा समय भी मिले उसको उपयोग करिए, सही उपयोग करिए अपने समय का। आप देखेंगे आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों फोर्थ पॉइंट मैं आपको आज बता देती हूँ, ये मेरी अपनी राइटिंग्स है दोस्तों। मैं अपने जो मैंने MBA में सीखा हुआ है उसको मैंने अपने जीवन में उतारा है, और आज मैं प्रैक्टिकली आपको ये पॉइंट्स बता रही हूँ। प्लीज़ आप ये लिख के रख लें। बी पंक्चुअल तो है ही साथ निगेटिव लोगों से जुड़ना बंद कर दें। मैं आपको बताती हूँ, मैं थोड़ा सा स्लो हूँ, शायद मैं, कोई मुझे कुछ बोलता है तो मैं चुप हो जाती हूँ, मैं जवाब नहीं देती हूँ। मेरे में बहुत गंदी आदत है। लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, मुझे बहुत सारी बातें सुना देते, मैं चुपचाप घुट घुट के रोती रहती, कमरे में अपने आप को बंद करके किसी से कुछ कहती नहीं थी। और नेक्स्ट टाइम जब भी मैं उस पर्सन से मिलती, उतना ही मुस्कुरा करके, उतना ही अच्छे से मिलती, मुझे लोग बोलते बेशर्म है यार ये तो स्माइल करती है। दोस्तों हाँ, मैं स्माइल करती थी, लेकिन मैंने धीरे धीरे देखा कि मुझे लोग और ज़्यादा सुनाते जा रहे हैं और मैं टूटते जा रही थी। मुझे लगा कि ये चीज़ मुझे तोड़ रही है। तब मैंने धीरे धीरे, आपको मैं बता दूं, मेरी ओन छोटी सिस्टर ने मुझे बोला, दी आप इतने ज़्यादा इफेक्टेड मत हुआ करो नेगेटिव से, अपने आप को पॉजिटिव रखो और ऐसे लोगों से कट ऑफ कर लो। दोस्तों आज मैं आपको बताती हूँ, प्राउड होके बताती हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं लाइफ में
जिन्होंने मुझे इतना परेशान किया या इतना तंग किया, मैंने उन लोगों से बिल्कुल कट ऑफ कर लिया। दे डोंट मैटर फॉर मी। मैंने ये सीखा लाइफ में कि ऐसे लोगों को हम अपना टाइम क्यों दें जो हमें डिज़र्व नहीं, जो हमें डिज़र्व ही नहीं करते, जो हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखते, हम उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते हैं, जो हमारी खुशी नहीं चाहते। कुछ लड़कियों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि मैम वो लड़का मुझे छोड़ गया है, वो लड़का मेरे पास नहीं है, मैं उसको बहुत प्यार की। कौन सा प्यार? ये कोई प्यार नहीं होता है। जो आपको छोड़ गया, आज आपका साथ नहीं दे रहा है, आपको पूरी ज़िंदगी, आप शायद 100 साल तक जियो, 100 साल तक वो बंदा आपका साथ निभाएगा? या कोई लड़के हैं, लड़कियां हैं, चली गई हैं किसी और के साथ, कहते मैम मैं उसको बहुत प्यार करता था। अरे प्यार करता था, है नहीं। आप सिर्फ ऑब्सेशन बना रहे हो वो चीज़ों को। फालतू चीज़ों के पीछे भागना बंद करो और जो नेगेटिव है, जो आपको प्यार करते हैं उनकी तरफ देखें, जो आपके लिए अच्छे हैं उनकी तरफ देखें। अपने करियर पे फोकस करें। जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया है आप उन पे फोकस करें। दोस्तों, उन्होंने जब जन्मा होगा, अपने घर पे फंक्शन रखा होगा, जब आपको खीर पहले चम्मच खिलाई होगी, ये सोचा होगा कि ये बेटा मेरा बड़ा होकर नाम रोशन करेगा, ये बेटी मेरी घर में मेरी इज्जत बढ़ाएगी। दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं? क्यों हम उन लोगों के बारे में सोचते भी हैं जो हमें पीछे ढकेलते हैं लाइफ में? क्यों उनको हमने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया हुआ है, जो हमें ना उम्मीद करते हैं लाइफ से? दोस्तों, ऐसे लोगों से बिल्कुल कट ऑफ कर लें, नाता तोड़ लें ऐसे लोगों से। अगर और कुछ कभी कभी ऐसा होता है, हम क्या कहते हैं कि हमारा दिल कहता है ना, हम ऊपर से सर्कमस्टांसेस से, लेट्स सपोज मैं बच्चों की बात करती हूँ, स्टूडेंट्स की। कई बार क्या होता है, कुछ पेरेंट्स, हमें लेना साइंस है, मैं अपनी बात बताती हूँ, मुझे लेना था मैथ्स। मेरे पापा ने बोला लड़कियाँ साइंस में मैथ्स नहीं पढ़ती, तुम बायो लो। मैं नहीं चाहती थी, मैं चाहती थी मैं बोलूँ पापा मुझे लेना है मैथ्स, साइंस ही पढ़ना है। पर मैंने क्या किया, मैंने पापा के कहने में आके मेडिकल ले लिया। दोस्तों, बिल्कुल मेरा मन नहीं लगा मेडिकल में। फाइनली जैसे तैसे मैंने ग्रेजुएशन करके एमबीए ज़रूर किया, बट वो मेडिकल का मुझे आज भी कोई मीनिंग समझ नहीं आता है। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। तो बिना बात का, अगर आज पापा से जब मेरी बात होती है, मेरे पापा अपने मुझे लेने नहीं दिया, उन्होंने कहा तूने कहा क्यों नहीं? दोस्तों, स्पीक इट आउट। जो आपको नहीं चाहिए वो चीज़ आप दिल से, मुँह से बोलिए। मैं ये नहीं कहती हूँ मुँह लगिए, आप बहस कीजिए लोगों से, ये बिल्कुल गलत तरीका है। लेकिन नहीं शब्द बोलना सीखें लाइफ में। जो चीज़ आपको नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए, उसको जिद करके अपने जीवन में जगह ना दें। मिस्टेकली कोई गलत काम कर दिया तो बस ये ध्यान कर ले, बच्चे की जान लोगे क्या? गलती हो गई, अपने आप को माफ़ करें और लाइफ में आगे बढ़ें। दोस्तों, अपनी समस्याओं के हल पर फोकस करें, क्या सोल्यूशन हो सकता है उस पर फोकस करें, ना कि समस्या क्या है उस पर फोकस करें, और परफेक्शनिस्ट होने के चक्कर में ना पड़ें। दोस्तों, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, उन पर ध्यान रखा करें। आज मैं इससे ज़्यादा आपको शायद बहुत लंबा हो जाएगा, आगे कभी फिर किसी वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। काम कीजिए, मेहनत कीजिए और देखिए सक्सेस आपकी होगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से इन वीडियोस को, जो भी लगता है बिल्कुल अपने आप को निकम्मा समझते हैं, उन सबसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करा करिए दोस्तों, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। माता रानी को मना लेते हैं, थोड़े ही दिनों में फिर नवरात्रि